जय सतगुरुदेव भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर भगवान की जय। जय सच्चे सतगुरु भगवान की जय। जय सभी सच्चे गुरु महान संतों की कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भाइयों बहनों आल टोटल जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी, वंदे मातरम। तो आज हम बात करते हैं बीजक के बारे में कि बीजक की वाणियाँ कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं, और क्यों गलत हुई और किसने गड़बड़ की, ये बीजक बताता है। मैं हर वीडियो में बीजक के बारे में बात करता हूँ, लेकिन बीजक की वाणियों को लेके समझाता नहीं हूँ मैं। बीजक तो पूरा का पूरा वैसे ही याद है मुझे। लोग कहते हैं कि बीजक की वाणी में ये लिखा, ये इसका अर्थ बनता है, ये बनता है, ये बनता है। हमने तो अपनी तीनों वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि इसका ये भाई ये वाणी है और ये सत्य है और आप इसको करो। नहीं, मैंने तो करने के लिए कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो सिर्फ जानने के लिए बोला कि जानिए कि शब्द क्या कह रहे हैं, कबीर के शब्द कौन से सही हैं और कबीर की वाणियों में कौन से शब्द गलत हैं। गलत किन लोगों ने किए वो आप समय विचारिए। और कबीर बीजक जो है, ये कबीर बीजक के साथ आज भी बड़ा घोटाला है। जितने भी आज बीजक को लेके बैठे हैं और प्रमाणित कर देते हैं कि ये बीजक में लिखा है और ये कबीर कह रहे हैं, ठीक है भाई, मान लो। लेकिन बीजक सच्चाई कुछ और कह रहा है। हम यहाँ वाणियों को लेके नहीं चल रहे। मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, तीनों में से ये तीसरी वीडियो चल रही है। इसमें से मैंने बीजक को तो खोला ही नहीं, बस खाली दिखाता हूं और अभी भी दिखा रहा हूं। जरूरत क्या है? जान लिया, समझ लिया, क्या जरूरत है? वैसे ही बता देता हूं कि ये लफड़ा और ये घालमेल हुआ कैसे, कबीर जी का सिद्धांत क्या है और कबीर जी क्या समझा के गए हैं, और कबीर जी के मेन वाणियों पे आज चलते हैं और आपको बताते हैं कि कबीर जी का क्या कहना है। कबीर जी आपको पता चलेगा कि कबीर जी इस सृष्टि के परमेश्वर हैं या नहीं। दूसरी बात, परम पिता परम ईश्वर शब्द स्वरूप है या नहीं। तीसरी बात, जीव शब्द स्वरूप है या नहीं। चौथी बात, परमात्मा का ये जीव अंश है या नहीं। और कबीर जी की जो सृष्टि रचना है वो गलत है या सही है। और
कबीर जी ने, हाँ, वो भी बताएंगे कि कबीर जी का सतयुग कौन सा था। तीसरी बात कि तीसरी नहीं, पांचवी छठी बात कि कबीर जी यहाँ क्यों आए और कबीर जी सबसे पहले सतयुग में कहाँ आए, और कबीर जी का जो सुकृत जो शब्द है वो क्या है, और कबीर जी के सतयुग में राजा हरिश्चंद्र कौन थे, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, नजर आएगा, खाली आप सुनते रहिए। ये चैनल मानव पंथ इसलिए बनाया गया कि कबीर जी कौन है और कबीर जी कितने महान हैं और कबीर जी कितने सच्चे हैं और कबीर जी क्या नहीं कर सकते, वो आपको खुद को पता चलेगा। खुद से विचारिए, बस सुनना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस मानव पंथ चैनल के माध्यम से। अभी भी हम आपको ये कह रहे हैं कि कबीर का बीजक हम नहीं खोलेंगे और कबीर जी का इतिहास हमारे पास है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ वाणी को लेकर के और फिर आप धीरे धीरे समझते जाइएगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन समझिए ज़रूर। ये आज पूरा बीजक पढ़ा दिया जाएगा आपको। बीजक पढ़ने की, अगर ये वीडियो देख ली तो बीजक पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, वाणी पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, खाली समझने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं हम। कबीर की एक वाणी बहुत भयंकर हृदय में घर की हुई है। कौन सी है वाणी, चलिए जानते हैं। हाँ, पहले हम सिद्धांत देख लेते हैं। कबीर के सिद्धांत क्या है। कबीर जी के सिद्धांत हैं तन थिर, मन थिर और ये बोलना मुंह से वचन थिर। बस ये कबीर का सिद्धांत है। कबीर जी के भक्ति मार्ग और सुन लीजिए आप। दया, करुणा, क्षमा, प्रेम और अपने समान समझना। जानना, अपने समान समझना ही नहीं, जान भी लेना है। और सतमार्ग पे चलना, प्रकृति के साथ मेल मिला के चलना, पर आकृत। और आज आपको ये पता चलेगा कि सृष्टि और प्रकृति और परमेश्वर, इनके रूप क्या है। तो जाहिर सी बात है कि पराकृति के तो रूप अलग हैं, परमपिता परमेश्वर का जो स्वरूप है वो अलग है, और सृष्टि का जो स्वरूप है वो अलग है। तो जाहिर सी बात यहाँ हो रही है कि सृष्टि का स्वरूप प्रकृति से अलग है और जो प्रकृति का स्वरूप है वो सृष्टि से अलग है, और इन दोनों के स्वरूप अलग अलग हैं। तो जाहिर सी बात है परमपिता परमेश्वर का स्वरूप भी अलग है, मैचिंग में नहीं है। यानी कि परमात्मा भिन्न है और वो भिन्न होते हुए भी हमारे बीच में है। तो जब सृष्टि और प्रकृति
के अंतराल भिन्न है तो हम मैच किससे करेंगे। और जीव सृष्टि और प्रकृति और परमपिता परमेश्वर। तो शुरू करते हैं हम वाणी से। कबीर साहब ने जब बोल दिया कि मन थिर तन थिर और वचन थिर, तो इसमें आप समझ गए होंगे कि मन को रोकना और तन को रोकना, चाहे आप खुली आंखों से रोकिए और चाहे आप बंद आंखों से रोकिए, रोकना है। समझ गए कि तन को स्थिर करना है, चाहे आप खुली आंख रखिए और चाहे आप बंद आंख रखिए। और मन को रोकिए और मुंह से भी चुप रहिए। अगर आंखों से ऐसे करते रहोगे तो ये शरीर स्थिर नहीं है, मुंह से बोलते रहोगे तो शरीर भी स्थिर नहीं है। और रही बात श्वासा, तो श्वासा प्राकृत है, श्वासा प्राकृत है, इसको चलते रहने चाहिए। ये प्राकृत है, इसको चलने दीजिए। श्वासा आपका शरीर नहीं है। शरीर आपकी आंखें हैं, कान है, मुंह है, और जो अंदर आप शब्द जो बोलोगे वो भी आपका ही है, दूसरे का नहीं। इसलिए कहा है कि तन थिर मन थिर और वचन थिर। तो यहाँ स्थिरता है कड़ी, शरीर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आप समझते जाइएगा कि मन थिर है तो कुछ बोलना ही नहीं है, और तन थिर है तो हलचल ही नहीं करनी, और मन थिर है तो बस। ये है कबीर जी का सिद्धांत। तो यहाँ शरीर को रोक दिया, मन को रोक दिया और वचन को रोक दिया। इसी पे लेके चलते हैं हम आगे। ठीक है जी। तो पहली वाणी थी कि जब जाप मरे अजपा मरे अनहदहू मर जाए। सुन रहे हैं आप? जाप मरे अजपा मरे अनहदहू मर जाए, या भी मर जाए, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। और सुरती समाये शब्द में ताको काल ना खाए। अब देखिए यहाँ कबीर साहब ने जो जाप और अजपा ये और अनहद, यहाँ अनहद नहीं है, रोड़ा तो यही है, लफड़ा भी यही है। अब ये जाप अजपा और अनहद, ये बड़ा तकड़ा गंभीर सवाल है। आज हम बताते हैं कि आपको कबीर साहब ने ये पहली बात तो कबीर साहब ने जाप नहीं बोला, नोट कर लीजिएगा, जाप नहीं बोला। कबीर साहब ने अपनी वाणी में जप, जपे, तप, तपे, यानी कि जप, तप या जपे या तपे, सिर्फ यही है। कबीर साहब का जो मेन शब्द आएगा वो शब्द, और शब्द के ऊपर दो मात्राएं, ऐ जिसको हम बोलते हैं ना, ऐ, वो जैसे जपई तपई, जैसे जप तप, ये बहुत गहरे शब्द हैं। अब आगे चलते हैं। पहली बात तो जाप और अजपा, ये जाप नहीं है। यहाँ पे
और अजपा। और ये जो अनहद है ना, ये अनहद नहीं है। कबीर साहब ने पहले बात तो सिर्फ यहाँ शरीर मरने की बात कही है और मन मरने की बात कही है, और जो ये तीनों और तन मरने की बात कही है, यानी कि मन, वचन और तन तीनों को स्थिर करने की बात कही है, मारने की बात नहीं कही यहाँ पे। अब ये लोगों ने मार दिया, किसको? जप को भी मार दिया, अजपा को भी मार दिया, और जो अनहद है उसको भी मार दिया। अब यहाँ लफड़ा खड़ा हुआ है कि यह अनहद है क्या। अब देखिए, विचारिए कि अनहद जो है वो हमारी हद से परे होता है, और सुरती समाई शब्द में ताको काल न खाए। ये वाणी कबीर जी की नहीं है, ये वाणी धर्मदास की है। कैसे शो करते हैं कि कबीर जी ने जो बात कही, तन थिर मन थिर और वचन थिर, और यहाँ क्या है? जप मरे अजपा मरे, और जप मरे अजपा मरे और अनहद मर जाए। तो यहाँ हम काउंटिंग करते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? थिर क्या? तन, और थिर क्या? मन, और थिर क्या? वचन। कहा ना? तो धर्मदास जी ने जो कबीर साहब ने बोला था वो इसलिए नहीं लिखा कि उन्होंने सोचा कि मैं ज्यों का त्यों अगर लिखूंगा तो गुरु की, हाँ, उन्होंने अगर ज्यों का त्यों लिख देते, रख देते, तो यहां कबीर जी की बात समझ में आ जाती। और उन्होंने जो फेर के लिख दिया तो कबीर जी की बात पलट गई। अब कैसे समझाते हैं हम आपको, बताइए। देखिए, ये अनहद की जगह क्या था? कबीर जी का शब्द जो है वो है तन थिर, मन थिर, वचन थिर। तीनों में आखिरी में नए लगा हुआ है, ठीक है। और जब बदला, जब इसको, इसी वाणी को नीचे जब बदला, तो तन का मतलब तन स्थिर होना। सोचिए यहां पे, तन थिर, मन थिर और वचन थिर। धर्मदास जी ने उल्टा लिया। कैसे? पहले वचन को लिया। देखिए, ध्यान से सुनिए, कबीर की जी की जो वाणी है, सदगुरु कबीर साहिब की जो वाणी है, वो क्या कहती है? तन थिर, मन थिर और वचन थिर। यहां स्थिर कर दिया। और धर्मदास जी ने क्या किया? वाणी को पलट दिया। कैसे? पहले लेके आए वचन, यानी कि मुंह से बोलने वाला वचन, जप। ये जो वचन है, यहां जप बोला गया, वचन मुंह से बोलना नहीं, यानी कि वचन थिर। तो यहां क्या बोला गया? जप थिर। पहले लेके आ गया वो जाप को, जो आखिरी में था। वचन और जप एक ही बात है।
बोलना या जपना, है तो एक ही बात, शब्द तो दोनों से निकलेंगे। जप बोलोगे तो भी शब्द और वचन बोलोगे तो भी शब्द। तो यहाँ क्या बोला, वचन जो लास्ट में था उसको धर्मदास ने पहले ले आया, वचन की जगह जप किया। ध्यान से सुनिए। और जो वचन लास्ट में था और वचन के जो बाद में इधर से पीछे से लेंगे तो क्या आएगा, मन। फिर से काउंट कीजिएगा, तन पहले आया, मन बीच में आया और वचन लास्ट में आया। तो धर्मदास जी ने क्या कहा, क्या किया कि वचन को पहले ले आया। वचन मानी बोलना, तो जप कर दिया यहाँ पे। और जप क्या होता है, बोलना। फिर बीच वाला क्या था, तन, वो मन को उठाया तो वचन के आगे लगा दिया मन। तो यहाँ कबीर साहब ने थिर किया है मन को और वचन को थिर किया है, मारा नहीं है, स्थिर किया है और उसने मार दिया यहाँ पे, देखिए। और लास्ट में क्या था, और फिर क्या बच गया, तन बच गया, तन। तो तन की जगह धर्मदास जी ने क्या लिखा, ये अनहद नहीं है, ये तनहद था, तनहद, तनहद। और तन को क्या किया, स्थिर, रोकना। और उन्होंने क्या किया, मार दिया नीचे, क्योंकि अपनी कबीर जी की वाणी को नीचे पलट दिया। देखिए फिर से समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझिएगा कि कबीर जी वाणी में क्या कहते हैं, स्थिरता, मरने की बात नहीं कहते। और लोगों ने बदल के जो स्थिरता थी उसको मार दिया। अब देखिए मजे वाली बात है। जैसे फिर समझाता हूँ एक बार, दिमाग से निकाल लेना, समझ लेना अच्छी तरह से, ये लफड़ा क्या है, सुनिएगा। वचन, वैसे कबीर ने बोला तन थिर, स्थिर कर लेना, तन को स्थिर कर लेना, मन को स्थिर कर लेना, और मुख को जो बोलेगा, वचन कुछ भी बोलेगा उसको भी स्थिर कर लेना। हो गया। अब धर्मदास ने उल्टा लेके आया। अब आप खुद सोचिए कि जब उल्टा लेके आएंगे तो पहले क्या आएगा, वचन यानी कि जप। तो वचन के लिए तो स्थिर क्या है, कहा गया है, और जप और वचन का और जप का तो है ही बोलना, तो दोनों तो एक ही है। तो यहां जप को मारा किसने, स्थिर था ये तो, मार दिया। आई समझ में। दूसरा लेते हैं, बीच वाला मन है, तो मन को यहां ऊपर स्थिर किया गया है और यहां क्या है, नीचे अजपा। अजपा कौन जप, अजपा जाप कौन करता है, मन करता है। तो स्थिरता की जगह अजपा को उन्होंने मार दिया। चीज तो एक ही है, बदल दी ना। अब बात आती है तन की, जहां आप लोग अनहद के चक्कर में घुसे हुए हो, बात वहां आ रही है। तो यहां क्या था, तन, और यहां तन को क्या कहा कबीर ने, स्थिर। और नीचे क्या लिखा है वो आपको नहीं पता, आप अनहद में उलझे हुए हो। ये क्या था, ये तन हद, ये तन हद था। सुन लिए एक बार, तन हद था, मैच करिएगा। इसने तन हद, यानी कि तन की कोई हद होती है, आकार होता है भाई, वो था तन हद, मार दिया। वहां स्थिर था तन, यहां तन को मार दिया। क्या कहते हैं कबीर, तन थिर, मन थिर, वचन थिर। उल्टा लिए, जप मरे, अजपा मरे और तन हद भी मर जाए, और सुरती समाये शब्द में ताको काल ना खाए। सोचिए,
अब लफड़ा यहाँ हो गया कि लोग कह रहे कि देखना। अब देखिए, जब मुंह बंद हो गया और मन बंद हो गया और तन बंद हो गया, तो यहां देखोगे किसको? कौन देख रहा है यहां पे? कौन देख रहा है यहां पे? देख कोई नहीं रहा। शब्द स्वरूप को सिर्फ और सिर्फ सुरती जानती है। यह है कबीर का सत्य। बाकी सब वाणियां मैं ठोक बजा के कह रहा हूं, झूठी हैं, झूठी हैं। कबीर का बीजक ये बताता है। कबीर ने सिर्फ जानने की बात की है, सिर्फ जानने की बात की है। और सृष्टि रचना के बारे में भी हम बताएंगे कि बीजक क्या कहता है। सुनिए, अब बात आ रही है कि लोग कहते हैं कि योग, अब ये योग का खुलासा करने वाले हैं कि ये योग है क्या, और ये क्यों घुसेड़ दिया बीजक में, ये बीजक में क्यों घुसेड़ दिया? किसने? विरोधियों ने। बीजक को खत्म करने की बात है। किसने ठान ली थी? विरोधियों ने। और उस वक्त विरोध किसका था? संस्कृत और उर्दू का विरोध था। इतिहास गवाह। बात आते हैं कि कबीर ने क्या कहा। कबीर ने कभी भी राम नहीं बोला। कबीर का वो पहला अक्षर है जिसने संस्कृत का शब्द यूज किया है, और वो शब्द कौन सा है? रमे। रमे शब्द कबीर जी ने एक लिया है। कैसे? समझाने के लिए लेना पड़ा, और कोई उनके पास जरिया नहीं था। कैसे? कबीर का नाम आदि नाम, नाम नी अक्षर, शब्द स्वरूप परमात्मा, सत्य नाम, और सार शब्द। ये है खुलासा। अब बात आती है कि कबीर ने राम बोला या नहीं बोला। मैंने बता दिया कि कबीर के शब्द सारे के सारे पलट दिए गए, और इस बीजक पे मैंने एक साखी बनाई है। साखी सुनिए जरा, कि सोने में मिलाया पीतल और आध शेर से हो गया शेर। सोने में मिलाया पीतल और आध शेर से हो गया शेर। और अंधा सुंदार गहना घड़े और घड़ घड़ के लगा दिए ढेर। बीजक भी के साथ यही हुआ कि बीजक की आधी अधूरी वाणियों को लेके और उसमें नकली वाणियां डाल दी गई। जैसे आधा किलो सोने में आधा किलो पीतल मिलाया और 1 किलो बना दिया, उसी तरह आधी वाणियों में आधी वाणियां मिलाई और अपने जो है पूरा एक बीजक तैयार किया। और अंधा सुंदार कौन है? प्रिंटिंग प्रेस। वो अंधा है, उसने बिना खोले सोचे समझे और हजारों गहने छाप दिए किताबों के रूप में, और ये गहने नकली हैं। और लोग जो खरीदते जा रहे हैं, खरीदो, हो जाएगी मुक्ति। ऐसे मुक्ति नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा। कबीर साहिब जी ने कभी भी देखने की बात नहीं की। देखता कौन है? शरीर की आंखें। और उन्होंने देखने की कोई बात नहीं की। और ज्योति स्वरूप शब्द जो है ये भी कबीर जी का नहीं है। कबीर जी का जो शब्द है वो केवल और केवल
शब्द स्वरूप। जो शब्द का स्वरूप होता है वो ही परमात्मा का स्वरूप है। शब्द का कोई स्वरूप नहीं होता तो परमात्मा का भी कोई रूप नहीं होता। और कौन जान सकता है? आंखें नहीं जान सकती, कान नहीं जान सकते, मुंह नहीं जान सकता, और ये शरीर नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? सुरती। और कबीर जी ने यहाँ सिर्फ और सिर्फ जानने की बात कही है, जानने की बात, और कोई बात कही नहीं। कबीर जी ने राम जो शब्द है वो कभी नहीं बोला। रमैया, रमण करना, और ये संस्कृत का शब्द है। और एक आगे जो घस लिया है, क्या लिया है पता नहीं, वो मिला के राम बनाया गया। और जो संस्कृत का जो दूसरा शब्द लेके जो राम बनाया गया, वो दूसरे शब्द का अर्थ बनता है समाया हुआ, रमणे वाला, समाया हुआ। बस यहां किसी आदमी का कोई नाम नहीं है। आप इतिहास देख लीजिए। मेरा भी नाम रामनिवास है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं राम हो गया। नहीं, रख दिया गया, शरीर पे रख दिया गया। और ये शब्द आया कहां से? संस्कृत से। तो राम का जो नाम पैदा करने वाली कौन है? संस्कृत। और संस्कृत कहां से बनी है? पुरानी लिपियों से। तो आप खुद सोचिएगा कि संस्कृत में से नाम लेके सभी शरीरों के नाम रखे गए हैं, तो जन्म किसका हुआ है? ये तो पहले से ही है शब्द संस्कृत में। ये तो बनाए हैं फिर शरीर का नाम रखा है। इसका मतलब शब्द का तो आदि अनादि काल से जन्म है। तो आप किसके पीछे पड़ रहे हैं? और शब्द का कोई स्वरूप नहीं होता, किसको ढूंढ रहे हैं? अब बात और ज्यादा गहरी हो रही है कि कबीर साहब ने, अब ये कबीर साहब ने तो सिर्फ साझा किया था, जिसको बोलते हैं ना साझा करना, मिलना मिलाना, साझा करना। अब ये साझा क्या है और ये जो बाकी लफड़ा क्या है, अब बताते हैं पूरी तरह से खोल के। देखिए कबीर साहब ने क्या कहा? सुरती और शब्द का क्या कहा? योग नहीं कहा यहां पे, संजोग, सांझा, संजोग, संयोग, ये है। अब आप अर्थ कर निकालिए कि हमारे इलाके में जब एक लड़का और लड़की का जब रिश्ता करते हैं तो बीच में एक बिचौला होता है। वो क्या करता है कि दो परिवारों का संजोग करवाना, दो परिवारों का संजोग करवा देना बिचौले का काम होता है। अब संजोग करवाना बिचौले का काम है। वो चाहे तो 1 घंटे में करवा दे, चाहे वो 10 दिन में करवा दे, वो तो उस पे डिपेंड है। अब ये योग कहां से फंस गया और ये सांझा और ये योग, ये लफड़ा क्या है, आज हम बताते हैं। कबीर साहब, अच्छा कबीर साहब ने शायद सुना होगा अपनी वाणी में जम्बू द्वीप बोला है। जम्बू द्वीप, इसका अर्थ निकालिए। ये जम्बू द्वीप किसका है? इतिहास में जाइए, जम्बू द्वीप किसका है आप पता लग जाएगा। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा भाई, आप इतिहास में जाइए कि जम्बू द्वीप किसको कहा जाता था, किसका राज्य था, किसका शासन था, वो सब पता चल जाएगा। अब सतयुग क्या था बता देता हूं थोड़ा सा। मोहनजोदड़ो सतयुग था। अब उसका वो आप छोड़िएगा, वो ही वहां का राजा ही हरिश्चंद्र राजा था। अब देखिए कबीर साहब कहते हैं कि साझा करने की बात करते हैं। ये साझा क्या था? ये साझा बहुत पुराना शब्द है, बौद्धिस्ट बुद्धों का शब्द है।
इशारा करता है। जब कबीर साहब जम्बूद्वीप का नाम लेते हैं तो वहीं जाता है, उसी काल में जाता है, उसी जगह पे जाता है, समझा। और देखिए योग का मतलब क्या था और सांझे का मतलब क्या था। वहाँ पे जब मानसिक रोग हो जाता था उनमें, उस वक्त के काल में जब मानसिक चिंताएं बढ़ जाती थी या मानसिक थकान हो जाती थी या कोई रोग हो जाता था मानसिक जैसे कोई सिर दर्द होना, है ना, तो वो जो वहाँ पे विद्वान थे वो कहते थे भाई थोड़ा सा आराम से बैठ के शांति से बैठ जा। और मानसिक रोग और कुछ अंदरूनी रोग होते हैं, उनसे आराम दिलवाने के लिए, जो शारीरिक से संबंध है उससे आराम दिलवाने के लिए वो वहाँ पे सिखाते थे बस भी आपको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये क्या प्रक्रिया थी? सिर्फ और सिर्फ शरीर को ढंग से रखने की, शरीर को निरोगा रखने की। यहाँ अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये परमात्मा को तक पहुँचने की प्रक्रिया नहीं होती है। जो सोचता है कि मैं आराम से बैठूं, थोड़ा योगा करूं, ये की इच्छाएं होती हैं, ये मन से होता है। ये इससे मन को, तन को आराम मिलता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। संयोग होता है मिलाना, एक दूसरे को मिलाना। तो योग का और संयोग का तो आप खुद ही देख लो, वो तो बाहर की बात है ना, परे की बात है। परे से, इधर से और इधर दोनों को मिला देना, ये संयोग होता है, सांझा। अब ये योग कहाँ से निकला आपको मैं बताता हूँ। योग का मतलब होता है जुगत। जुगत जो जिसको जुगत बोलते हैं, जुगत। और जुगत का जो है वो है आड़। जुगत का मतलब होता है आड़। जो आज भी हम कहते हैं ना कि ये तो धर्म की आड़ में फलाना करता है, ये तो दिखावे की आड़ में फलाना करता है। ये आड़ जो होता है ये एक माध्यम है, क्या साधन है, जुगाड़ है। ये आड़ जो है ये जुगत का आड़ है, जुगत आड़, जुगाड़, ये जुगाड़ है, जुगाड़। ये पहले तो था युग, युज, युज, युग और युगाड़ और जुग, ये सारे एक ही संबंध रखते हैं। आप जाइए इतिहास में आपको पता चलेगा। तो क्या था, जब वो जैसे मानसिक चिंता होगी या कोई शरीर में कुछ हो गया या रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया, मतलब ये शरीर से रिलेटिव है, क्या कि एक जुगाड़ बनाया, एक जुगती बनाई, कैसे आराम से रहने की, 10 मिनट 15 मिनट जो भी है तो आराम मिल जाएगा। ये क्या था? एक जुगाड़ था, जरिया था, जुगाड़। मतलब एक जुगाड़ बनाया, जो आज भी प्रचलित है कि जुगाड़ लगाओ यार, कोई न कोई, यार कोई न कोई जुगाड़ तो करो, कोई न कोई जुगती लगाओ, कोई न कोई जतन करो। ये था जुगाड़। अब संयोग का और जुगाड़ का तो कोई मेल ही नहीं है। जुगाड़ तो आप कोई भी चीज़ उठा के उसका सहारा लेकर के, आधार होता है जुगाड़, तो आधार होता है कोई कार्य करने का जुगाड़। अब आप जुगाड़ से तो भाई, जुगाड़ तो जुगाड़ होता है, वो परमानेंट थोड़ी होता है। जुगाड़ तो कभी भी टूट जाएगा। जुगाड़ ही किया है आपने तो वो जुगाड़ परमानेंट नहीं है। जुगती, जुगाड़, और ये चला आ रहा है। और ये युग से ही युग बना। युग जो चला आ रहा है उसी को युग कहते हैं। शुरू से जो कोई चीज़ चली आ रही है उसी को युग कहते हैं। वो तो जुगाड़ था ना शुरू से।
कि जुगाड़ बनाया, हर चीज का जुगाड़ बनाया, मकान बनाने का जुगाड़ बनाया, हर चीज का जुगाड़ बनाया। ये जुगाड़ वही है, योग है। ये योग शरीर से किया जाने वाला जुगाड़, योग अपनी मर्जी से किया जाने वाला जुगाड़ होता है। आपने सोच लिया कि ये जुगाड़ लगाने से ये हो जाएगा, तो ये जुगाड़ है। और जुगाड़ परमानेंट होता नहीं है। जुगाड़ तो कुछ पल के लिए आराम दे सकता है। जुगाड़ तो अब भाई 2 लाठी आपने जोड़नी है तो आप रस्सी से जोड़ देंगे तो वो तो एक जुगाड़ है। कील ठोक देंगे वो भी जुगाड़ है, वो भी टूट जाएगी। तो ये तो जुगाड़ होते हैं ना। और जुगाड़ जो किया हुआ वो टूटेगा, कभी न कभी टूटेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, रहेगा ही नहीं परमानेंट। किससे किया हुआ जुगाड़? शरीर से किया हुआ जुगाड़। भाई कोई भी काम करते हैं शरीर से करते हैं, जुगाड़ ही तो करते हैं वो। और जुगाड़ परमानेंट होता नहीं है। शरीर मर गया, जुगाड़ मर गया। तो ये जुगाड़ था एक शरीर को आराम देने का, थोड़ा सा रिलैक्स करने का। लेकिन परमात्मा अध्यात्म की तो कोई बात ही नहीं है, जुगाड़ है ये तो। और उसके बाद फिर आते हैं हम समाधि पे आते हैं। समाधि क्या है भाई? ये जो होता है ना, देखिए, जुगाड़ से बना जुग, और जुग से ही युग, और युग से ही युज। युज किया जाने वाला प्रोसेस युज होता है। उस वक्त में ये जो भारत से परे से जो लोग आए थे, ये युज शब्द उनका है। उन्होंने युक्ति लगाई थी। युक्ति, युज, जुगति, जुतन और जुगाड़, ये सब एक ही सिरे की, एक ही शब्द की शाखाएं हैं, जुगाड़। अब और संयोग का तो दिन रात का अंतर है। संयोग, दो को मिलाना, वो तो परमानेंट मिलाने का काम किया ना, जुगाड़ थोड़ी किया। मिलाया किसने? तीसरे ने। और जो जुगाड़ में है वो तीसरा कोई है ही नहीं। जुगाड़ में तो जुगाड़ तो जो मन से होता है जुगाड़ करना। अब भाई सही तरीके से कोई काम करेगा तो वो अपनी मर्जी से करेगा, जुगाड़ करेगा वो तो। अब ये जुगाड़ चालू कहां से हुआ? और कबीर साहब ने क्या कहा है? तन थीर, मन थीर और वचन थीर। कबीर साहब तो जुगाड़ को नकार रहे हैं, ये तो स्थिर कर रहे हैं। जुगाड़ करने की बात ही नहीं कह रहे, हाथ पांव हिलाना नहीं, जुबान ही नहीं हिलानी। तो जुगाड़ तो ये नहीं है। अगर योग करोगे तो मन की प्रक्रिया चलेंगी, वो योग में आ गया। वो तो आप जुगाड़ कर रहे हो मन से, मुंह से कर रहे हो, ये भी जुगाड़ है। तो जुगाड़ तो कोई फायदा नहीं करेगा। जुगाड़ है शरीर को आराम दे सकता है। अब ये योगासन, अब आइए योगासन पे आइए। ये योग बना पहले, योग क्या? जुगाड़। अब जुगाड़ को किस में ले गए? सुनने में। योगासन, ये जो सन था ये सुनने ही था। उस दौर पे जाइए, इतिहास पे जाइए। आप मेरी बातों पे तो क्या पता विश्वास करें, इतिहास पे जाइए। सन, ये सन था। सन का मतलब हुआ योगासन। सन मतलब सुनने होता है, समाधि होती है, चले जाना होता है उसमें। योग से सुनने में जाना ही योगासन होता है। और सुनने में कहाँ जाओगे? इस शरीर में जाओगे, यहाँ खोपड़ी में जाओगे। क्या मिलेगा यहाँ पे? क्या मिलेगा यहाँ पे? कुछ नहीं मिलेगा। सुनने मिलेगा। समाधि में चले जाओगे, मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने जुगाड़ किया है, और जुगाड़ तो लास्ट स्टेज तक ले गया बेचारा। क्या करेगा भाई? थक हार के न आपको सुनना कर दिया, शरीर सुनना हो गया, सुन में चले गए। हुआ क्या? क्या देखने वाला था वहां पे कोई? जानने वाला था वहां पे कोई? आप तो समाधि में हो, सुनने में हो, अचेत हो।
वहाँ कौन जानने वाला है? देखने वाला तो भूल जाओ, देखने वाला तो कोई है ही नहीं, तो जानने वाला कौन है? कोई नहीं। तो क्या परमात्मा की प्राप्ति हो गई? सुनने में चले गए, अंधेरे में चले गए, क्या क्या जाना आपने? जब आप समाधि से लौटोगे तो दूसरे को क्या बताओगे? कहेगा यार मेरे को तो होश ही नहीं है, पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ क्या है। तो फिर ये जानना कहाँ हुआ? कहाँ जानना हुआ? जाना तो कुछ है ही नहीं आपने। अगले को भी यही बता दिया कि वहाँ कुछ नहीं है, बस चले हो गई समाधि, बस वहाँ जाना ही नहीं कुछ। सुनने में शून्य बता दिया, तो जाना ही नहीं तो फिर शून्य में जाने की जरूरत क्या है? वहाँ कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है आपको, अचेत हो आप, समाधि में हो, पता ही नहीं है आपको, तो वहाँ जाना क्या? आप बाहर वाले को क्या बताएंगे? क्या बताएंगे बाहर वाले? आंखें तो बाहर है ना, अंदर तो है ही नहीं ना। आप जानते हो अंदर आंखें हैं मनुष्य की? नहीं है। तो वहाँ अंदर देख कौन रहा है? आवाज़ कौन कर रहा है वहाँ पे? भाई कोई प्रकाश या कोई ज्योति देखेंगे तो आंखें ही तो देखेंगी। ये बाहर देख रहे हैं जैसे सूरज चांद सितारे, तो ये आंखों का देखना तो आंखों का काम है, भीतर में तो आंख है ही नहीं, तो देख क्या रहे? अगर यहाँ ज्योति देखेंगे तो यहाँ पे भी तो आंखें ही हैं, उनको लाल रंग का आभास हो जाएगा। ये परमात्मा थोड़ा ही है। कबीर जी ने क्या कहा? अब देखिए कुछ तथ्य निकल रहे हैं यहाँ पे। जुगाड़ का और योग का, और ये योगासन है, ये समझ गए। अब बात बताते हैं कि घट घट की, ये घट क्या है? कि घट घट में राम विराजे। अरे कबीर जी की बातों पे तो आइए। और कबीर जी ने ये बात बोली नहीं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम फलाना का बेटा। देखिए मैं ये वाणी नहीं ले रहा, पता है मुझे अच्छी तरह से, ये पढ़ी है मेरे कल, ये रिविजन में सारी वाणियाँ पढ़ी हैं। क्यों लूँ मैं? मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। और ना ही उन्होंने बोला। भैया आप इतिहास में जाइए कि राम ये आया कहाँ से शब्द, किन्होंने चालाकी की है, किन्होंने घड़ दिया, किन्होंने लगा दिया, ये तो देखो। आप पकड़ के बैठ गए। भाई राम भी एक जैसे कोई वस्तु बिना का भी नाम बहुत सारे हैं, ऐसे ऐसे भी बहुत नाम हैं, वस्तु बिना के भी नाम होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। सुनने कोई वस्तु नहीं है फिर भी उसका नाम रख दिया सुनने। तो ऐसे ही एक शब्द भी बहुत है, और बनाने वाले तो कुछ भी बना सकते हैं। कबीर साहिब का सिद्धांत है जानना। किससे? सुरती से, केवल सुरती से। और सुरती और शब्द का क्या होता है? संजोग, संयोग, मिलाना, समाना, एक कर देना, जानना, ये है। और मेन बात ये है कि कबीर जी का जो बताते हैं कि एक बात और, हाँ, घट 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 घट। ये घट घट क्या है भाई? घट वो होता है, घट का अर्थ है घटना, घटना। जैसे एक बार घट गया तो एक बार की घटना होगी, और घट घट यानी कि पल पल में जो घट रहा है वो पल पल में घट रहा है। और जो घटना घटने का जो स्थान होता है वो जगह होती है। अब घट क्या रहा है? शब्द घट रहा है। कहाँ? अंदर। ये अंदर क्या है? सुरती। ये जो सुरती है यही तो है हमारे अंदर। दिमाग क्या है? यही घट रही है। हर प्राणी में ये सुरती घट रही है। स्थान, जगह, कौन सी जगह? इस जगह घट रही है। क्या? सुरती घट रही है। अब ये घट रही है लेकिन ये अपने आप को भूल गई, जान नहीं पाई। ये जान नहीं पाई, ये घट रही है। कहाँ? हर शरीर में, हर हृदय में घट रही है। अब आपको पता चलेगा कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। ध्यान दीजिएगा, ये सुरती खुद घट रही है और बिसरी हुई है। और इसका जो रूप है वो शब्द स्वरूप है। वो कहाँ है? बाहर। किसका स्वरूप? सुरती का स्वरूप। सुरती कौन है? शब्द का स्वरूप। और शब्द का स्वरूप क्या है? सुरती का स्वरूप। एक ही है कि
चाहे उधर से ले हो, इधर से ले हो, या इधर से उधर जाओ, एक ही बात है, स्वरूप एक ही है। घट कहाँ रही है? हर हृदय में घट रही है। यही वो जीव है, यही वो आत्मा है। और चित्त किसको कहा गया है? हृदय को। मन को चित्त नहीं होता। हृदय जो है वो चित्त है। हृदय में बैठाना होता है। किसी बात को जो हृदय में ले लेता है वो करता है, यही तो है चित्त। हृदय में गलत बातें रखोगे तो हृदय गलत बातों से भर जाएगा। हृदय में अच्छी बातें रखोगे तो कल्याण हो जाएगा। मन का काम है बदलना, चलना, दौड़ना। चित्त और मन दोनों ही अलग है। चित्त में रखी हुई चीज आप कभी भूल नहीं पाओगे, मन में रखी हुई चीज आप भूल जाओगे। ये है चित्त। और ये सुरती ही क्या है? बिछड़ा हुआ, बिछड़ी हुई, डरी हुई जीव, यही आत्मा है। और ये कहाँ बैठी हुई है? हमारे चित्त में बैठी हुई है। और चित्त क्या है? हृदय। और डरता कौन है? हृदय के द्वारा। हृदय में ही हलचल होती है। जब भय होता है, डर होता है, हृदय धड़कता है। और ये चित्त हृदय है। और चित्त में कौन बैठी है? सुरती बैठी है। सुरती क्या भूल गई? अपने स्वरूप को भूल गई। स्वरूप क्या है? शब्द। और शब्द कहाँ हो रहा है? बाहर, ब्रह्मांड में, अधर में। और ये सुरती शरीर में किसके माध्यम से करती है? दिमाग के माध्यम से करती है। और शब्द कहाँ घट रहा है? अधर में। दिमाग कहाँ है? यहाँ। सुरती कहाँ बैठी हुई है? यहाँ। सुरती की फोर्स कहाँ है? हृदय में। हृदय क्या? हृदय के अंदर क्या है? एक और चित्त। और चित्त में क्या है? सुरती। यही सुरती फोर्स, जिसको फोर्स बोला जाता है, देखा नहीं जा सकता, शब्द है। हर घट में घट रहा है। ये घट क्या है? घटना, पल पल घट रही है। ये है घट घट का वासी। कबीर जी ने इसी को आत्मा कहा, इसी को चैतन्य कहा, इसी को सुरती कहा। और ये आत्मा, चैतन्य, सुरती और ये जीव चारों एक ही हैं। और ये छोटे क्यों हुए? डरे क्यों? क्योंकि ये अपने आप को भूल गए कि मैं कहाँ फंस गया। ये ज्ञान कौन कराता है? दिमाग के थ्रू ये ज्ञान हमें होता है। सुरती यही होती है। और इस सुरती को कहाँ लगाना है? शब्द स्वरूप में बाहर लगाना है, जो सार शब्द हो रहा है। ये काम कौन करेगा? बिचौला संजोग करवाएगा। कितनी देर में? 1 घंटे में, आधे घंटे में नहीं करवाए। अगर नहीं पता होगा तो किसी जन्म में भी नहीं कर पाएगा। जुगाड़ से इसका सहयोग नहीं किया जा सकता। जुगाड़ शरीर से होते हैं। जुगाड़ कोई जुगती लगाते हो तो जुगती और संयोग, यानी कि योग और संयोग में दिन रात का अंतर होता है। एक एग्जाम्पल और देते हैं। क्या? मान लीजिए मैं आराम से बैठा हूं, कोई हलचल नहीं है, अपनी मर्जी से बैठा हूं, बस यूं ही बैठा हूं, और पीछे से मेरे को किसी ने अटैच कर दिया। पीछे से किसी ने मेरे को अटैच कर दिया ऐसे, तो मेरे को क्या हुआ आप जान सकते हैं? क्या? आभास हुआ। मैं जान गया कि मेरे को पीछे से किसी ने अटैच किया है। भले मैंने देखा ही ना हो, सुना ही ना हो, बोला ही कुछ ना हो, और पीछे से अटैच हुआ, तो वहां आपका क्या काम कर रहा था? मुंह, आप तो ऐसे बैठे थे आराम से, बस ऐसे ही,
तो ना तो आपने आंखों से देखा और ना ही आपने कानों से सुना। आराम से तो बैठे थे, चुप थे आप, फिर भी आपको अटैच हुआ। और वो अटैच एक बार हुआ और वो गायब हो गया। देखिए, समझने का एग्जाम्पल है। और वो गायब हुआ। आपको आप क्या तसल्ली देंगे यहाँ पे? नहीं तो भाई मैं तो चुप था, कानों से भी नहीं सुनाई दिया, आंखों से भी नहीं दिखा, और फिर भी था। शरीर की कोई प्रक्रिया भी नहीं थी और फिर भी आपने जान लिया। शरीर की वहाँ पे कोई प्रक्रिया नहीं थी, ना देखने की कोई प्रक्रिया थी, ना सुनने की कोई प्रक्रिया थी, ना बोलने की वहाँ कोई प्रक्रिया थी, और फिर भी आपने जान लिया। तो ऐसी सुरती से शब्द स्वरूप को जाना जाता है, बिना आंखों की प्रक्रिया, बिना कानों की प्रक्रिया, बिना मुंह की प्रक्रिया, और स्थिरता में। यही है वो। और फिर भी उसने अटैच हुआ कोई और उसको जान लिया। अब देखिए, अब वो चाहेगा कि जिसने मुझे अटैच किया है, मुझे उसको दोबारा से जानना है। अब वो क्या करेगा? बताइए, आप क्या करेगा? वो सोचेगा कि मुझे इसको दोबारा से जानना है। अगर जे कोई ज्ञानी होगा, अगर कोई समझदार होगा, तो वो उसी अवस्था में बैठेगा, ऐसे ही उसी अवस्था में ऐसे बैठेगा। और जो अटैच करने वाला है वो सोचेगा कि ये चुप है, इसको फिर से अटैच कर। और जैसे ही दोबारा अटैच होगा वो तुरंत उसको देख लेगा। अगर मूर्ख होगा तो उस अटैच करने वाले को जुगाड़ इस्तेमाल करेगा। जुगाड़, वो यहां जुगाड़ लेगा। और वो ये जुगाड़, योग यहीं से शुरू होता है। बाहर वाले ने अटैच किया और फिर उसने क्या अपनाया? जुगाड़। लेकिन अटैच किस अवस्था में हुआ था? वो अवस्था वो भूल गया। ज्ञानी होता तो वो अवस्था में फिर से उसको अटैच हो जाता वो, लेकिन वो जाग गया खुद शरीर, और फिर जुगाड़ करने में लग गया। कैसे? कि यार, उस अटैच करने वाले को मैं कैसे पाऊं, क्योंकि जो फर्स्ट अवस्था थी वो तो भूल गया, जो उसे अटैच कर रहा था। और उसने वो तो फिर शरीर को हलचल किया तो वो अवस्था भूल गया, और फिर उसको किस में लग गया? जुगाड़ों में। कैसे जुगाड़ों में? यार, उस अटैच करने वालों को मैं बोल के बताऊं, जैसे ऐसे राम 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 राम, तो वो बोलने लग गया। फिर उसने सोचा यार बात नहीं बनी, फिर उसने मन से जपा, कई साल लग गए। फिर उसने सोचा कि और कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तब उसने आंखों में यहां ध्यान लगाना शुरू कर दिया, क्या पता यहीं आ जाए वो। लेकिन वो तो बाहर है, अटैच करने वाला तो बाहर है, और जिस अवस्था में उसको अटैच किया गया वो अवस्था ही वो खुद भूल गया और जुगाड़ों में जुट गया। अब जुगाड़ करते रहिए, कितनी सदियां बीत जाएंगी, समाधि में चला जाएगा शरीर का शरीर में ही। बाहर वाला जो अटैच कर रहा है वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है अटैच करने वाले को कि ये जान जाएगा, ये तो इधर उधर जुगाड़ों में लगा हुआ है। वो तो जुगाड़ों में लगा हुआ है, हिल रहा है, तो वो अटैच नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी पहली अवस्था भूल गए। जिस अवस्था में अटैच हुआ था वो अवस्था भूल गए, बाद में जुगाड़ों में लग गए। किसमें? जुगाड़ में। ये जुगाड़, यूज, जो आज यूज इंग्लिश में लिखा जाता है, यूज, आड़ ले ली। किसकी? मन की आड़ ले ली, और जू का आगे मन की आड़ लगा दी, जुगाड़ बना लिया। योग ये, और जब ये धीरे धीरे योग हुआ, युग हुआ, जुग हुआ, युज हुआ, ये जुगाड़ था।
और आज 8 शरीर के 8 भागों में इसको जोड़ दिया, अष्टंग बोल दिया, अष्टंग योग, 8 अंगों का योग। तो 8 अंगों का योग करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। ये तो अंग है, इनको जोड़ दो आपस में, क्या बनेगा, क्या मिलेगा? जो बाहर अटैच कर रहा है वो तो नहीं आएगा। समाधि में सन्नाटे में चले जाओगे यहाँ सिर में तो भी नहीं मिलेगा। अटैच करने वाला तो बाहर है, जुगाड़ करते रहो यहाँ पे। ये था संयोग योग। देखो कितना अंतर है। देखो ये थी असलियत। तो आप समझ गए होंगे कि ये हद है और अनहद है। और ये एक राम दशरथ का बेटा चौथा राम, ये कबीर साहिब ने कभी नहीं बोला। कबीर साहिब ने सिर्फ और सिर्फ जानना बोला। और जानना कैसे है? मन थिर, तन थिर, वचन थिर। और इस वाणी को उल्टा कर दिया गया था। और भक्ति मार्ग क्या है? दया, धर्म, अच्छे कर्म, प्रकृति से मेल मिला के चलिए। प्रकृति प्राकृत है लेकिन सृष्टि बनाई गई है। आगे बताएंगे कि कबीर साहिब की सृष्टि कैसे, कबीर साहिब सृष्टि बनाने वाले को जानते हैं और क्यों विरोध करते हैं उनकी बनाई हुई सृष्टि पर। और ये विरोधाभास कबीर क्यों खड़े हुए हैं सृष्टि बनाने वाले के खिलाफ, उनका मिलाने का, ये सब बाद में बताएंगे। लेकिन सच्चा सतगुरु होगा तो सुरती और शब्द को मिलाएगा। जो बाहर शब्द है और सुरती जो शब्द स्वरूप है उसको मिलन करवाएगा, संजोग करवाएगा। और ये योग है, ये कभी भी परमात्मा का कोई इसमें लेना देना है ही नहीं। ये क्या है? थोड़ा सा मन की शांति और बस आराम, या फिर लंबी आयु शरीर की, या अंगों को ठीक करना, यही है बस योग, जुगाड़, बस कुछ नहीं। तो आप मेरी बात से सहमत हुए होंगे। और जप अजपा और ये जो अनहद को निकाल दो, तनहद था ये, अनहद नहीं था, तनहद यानी कि शरीर तन, तनहद, ये स्थिर हो जाना और उसने बदल के मर जाना कर दिया। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे सब कुछ। बाकी कबीर साहिब के खोला नहीं मैंने बीजक, ऐसे ही हम आपको जना देंगे कि कौन जम्बूद्वीप था और कौन राजा हरिश्चंद्र हुआ, कबीर साहब ने जम्बूद्वीप क्यों बोला और ये क्यों आए यहाँ पे, और ये जीव की उत्पत्ति कौन था, वो किसने बनाया, ये हम बताएंगे। और कबीर साहब क्यों विरोध करते हैं जीवों को वहाँ ले जाने के लिए। आप जान गए होंगे कि परमात्मा अगर जीवों को बनाता तो कबीर साहब परमात्मा के काम में क्यों विरोध करेंगे। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जीवों को ले जाने का विरोध क्यों किया है। हो सकता है उसकी बराबर का कोई दूसरा खड़ा है, उसने जीव बनाए हैं और उससे वो विरोध कर रहे हैं, विरोध में खड़े हैं और सच्चाई की ओर ले जा रहे हैं। सच्चा कौन है? परमात्मा। तो जाहिर सी बात है परमात्मा अलग है, सृष्टि बनाने वाला अलग है। और बीच में कबीर साहब कौन है? बिचौला। किसका? जीव का। जीव को कहाँ? परमात्मा की ओर। किसके विरुद्ध खड़े हैं? इसकी विरुद्ध खड़े हैं कि तेरी बनाए हुए जीव हम कहाँ ले जाएंगे? परमात्मा की ओर। जीव कौन है? कबीर का अंश, इस बनाने वाले का अंश और उस परमात्मा का अंश। जानिए आगे, देखिए क्या क्या होता है, कबीर का इतिहास विजक क्या कहता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। सतगुरु साहिब की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आप सभी जीवों को कोटि कोटि प्रणाम। सत्य साहेब और मानव पंथ में आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सत्य को साथ दिए और कबीर के मार्ग पे चलिए। भक्ति मार्ग पे, कबीर का मार्ग भक्ति मार्ग सच्चा है, जानने का है, देखने का नहीं, जानने का है। जानिए। पंथ, मानव पंथ।